से 40 मिनट तक पसीना बहाना है ताकि बॉडी हो जाए डिटॉक्स, सारे वाइटल ऑर्गन्स एक्टिव हो जाए, हेल्दी रहे। नहीं तो फिर देख रहे हैं ना आप, ये बहरूपिया यानी मीठे का मुखौटा पहनकर धीरे धीरे कब आपके शरीर में जहर घोल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल मीनाक्षी, सावधान हो जाइए आप लोग भी, क्योंकि आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, ये सफेद स्वीट पॉइजन एक साथ जब शरीर के अलग अलग हिस्सों में हमला करता है तो हार्ट डिजीज, लीवर, किडनी, सबकी जड़ में ये चीनी ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अमित। जब आप अपने बच्चे को चॉकलेट या मिठाई खाने को दे देते हैं तो उसका असर सीधे उसके ब्रेन पर होता है। नतीजा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी कि ADHD की परेशानी होती है। यही चीनी बड़ों में डिमेंशिया, अल्जाइमर का खतरा बढ़ा देती है। आंखों पर वार करे तो ग्लूकोमा, दांतों पर वार करे तो कैविटी, चेहरे पर वार करे तो झुर्रियां और जवानी में बुढ़ापा झलकने लगता है। मीठा ज्यादा हो जाए तो नींद तक गायब हो जाती है। और मीनाक्षी, इतना ही नहीं, ज्यादा चीनी कैंसर तक की वजह बन सकती है। और हाँ, जो लोग शुगरी ड्रिंक के साथ अल्कोहल मिलाकर पीते हैं ना, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इसे। लीवर, किडनी का जाना तो तय है ही, शरीर का पावर हाउस डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठप हो सकता है, क्योंकि ये कॉकटेल गुड गट बैक्टीरिया को किल कर सकता है। मतलब क्या है? चीनी को बाय बाय कर दीजिए, बस इसे चैलेंज की तरह लेने की जरूरत है। शुरू के 2-3 दिन थोड़ा तो आप पे भारी पड़ेगा, थकान महसूस होगी, लेकिन चौथे और 5वें दिन से आप तरोताजा महसूस करने लगेंगे। ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा। 1 हफ्ते बाद कब्ज, ब्लोटिंग की परेशानी गायब। यकीन मानिए 2 हफ्ते के बाद तो मीठी चीजें खाने का आपका मन भी नहीं करेगा। नींद भी गहरी आएगी, सुकून भरी आएगी। लेकिन ये सब तब होगा जब आप शुगर के दूसरे ऑप्शन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि शुगर के पेशेंट अक्सर गलत फहमी में जीते हैं कि चीनी छोड़कर गुड़ खा लेंगे, जबकि 100 ग्राम गुड़ में करीब 99 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि लगभग उतनी ही शुगर वो ले लेते हैं जितनी वो चीनी से ले रहे थे। और मीनाक्षी, जो लोग रसगुल्ले का रस निचोड़कर शुगर फ्री होने का दावा करते हैं, ये सोचते हैं कि उबालकर चावल खाने से भी शुगर नहीं होती है, तो जान लीजिए इनमें शुगर और स्टार्च की मात्रा इतनी ही होती है कि ब्लड शुगर को खतरनाक लेवल तक ले जाए। देखिए, हम खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितना खाना है इसका थोड़ा सा ध्यान तो रखें। मतलब ये है कि स्वाद में मिठास जरूर रखिए, लेकिन इतनी नहीं कि सेहत कड़वी पड़ जाए। हम ठीक कह रहे हैं स्वामी जी? बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। कह रहे हैं और देखो, कम से कम 2 आसन, एक ये मंडूकासन और दूसरा पवन मुक्तासन, ये 2 ठीक से कर लिए जाएं। और खीरा, करेला, टमाटर इधर रखा हुआ है, इसका जूस पी लिया जाए, मधुनाशिनी मधुग्रेट ले ली जाए। तो हमारे MBBS MD डॉक्टर इधर ब्रज प्रकाश जी हैं, खुद प्रमाण है, और इन्होंने तो इंटरनेशनल जर्नल में डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, उसका पूरा रिसर्च पेपर भी छापा हुआ है। खुद MBBS MD डॉक्टर है, अपना भी BP, शुगर, थायराइड, वेट सब रिवर्स किया हुआ है। शशांक जैन इनके बगल में बैठे हैं, खुद मेडिकल MR थे पहले, बोले स्वामी जी देर से आए, लेकिन अभी भी देर आए दुरुस्त आए। 25 यूनिट इंसुलिन छूट गई, 3 टाइम गोलियां खा रहे थे शुगर की, एलोपैथी की, सिंथेटिक सारी दवाइयां छूट गई। चलो ये तो सब हुआ सो हुआ ही है। शांतिलाल जो बैठे इधर, इसने 80 किलो वजन कम किया। अरे रामा रामा रामा, कितने भारी भरकम होंगे, धरती माता भी बोझ भर रही होगी, इतने ज्यादा हो गए थे। कितनी बड़ी समस्या हो। ललिता ने EFT कर 3 से 5 रहता था हीमोग्लोबिन, अब 12 रहने लग गया। कृष्णा तो EF ठीक कर लिया। और गजब तो हो गया भैरवलाल। ए भैरवनाथ, जोरदार ताली बजाओ भाई। 400 ग्राम अफीम खा जाता था महीने की, 10 बीघा मैंने करीब 5 एकड़ जमीन बेच डाली। और फिर बाद में BP, शुगर, थायराइड सब हो गया था, सब 250 ग्राम दवा खाता था, सब छूट गई। लो प्रमाण बैठा है भैरव, ये तो गजब हो गया साहब। मंडूकासन ऐसे करो और पवन मुक्तासन करो, और देखो इतने से ही शुगर को रिवर्स किया जा सकता है। आज कुछ लोगों ने सोचा है सुबह सुबह चूल्हा चढ़ा दिया स्वामी जी ने। ये चूल्हे में ऊपर तो शकरकंद उबली हुई है, उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है, और शकरकंद भुनी हुई। और जब चूल्हे पर कोई भोजन पकाते हैं या हारे में दूध पकाते हैं तो गरम गरम उसको भूबड़ बोलते हैं, राख,
अरे उसमें साफ शकरकंद डाल दो जो पकती है, और इसकी मिठास जो है थोड़ी मात्रा में खा लो, 100 ग्राम तक खा सकते हैं। थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, थोड़ा सा नींबू डाल करके। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, फाइबर, फैट, विटामिन सी, प्रोटीन, विटामिन ए तो बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है। आलू खाते रहते हो, आलू छोड़ो, शकरकंद खाओ। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका और ग्लाइसेमिक लोड सब कुछ एकदम संतुलित मात्रा में है। तो शकरकंदी वाले कभी कभी क्या खा सकते हैं थोड़ी मात्रा में, शकरकंद। और डायबिटीज वाले, शुगर वाले थोड़ी मात्रा में फ्रूट्स। फ्रूट जो है एक तो होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो लीवर उसको डाइजेस्ट करके शरीर में भेज देता है, तो फ्रुक्टोज अच्छा है, ग्लूकोज शुगर वालों के लिए अच्छा नहीं। तो ये एक बैलेंस वाली बात। मंडूकासन और पवन मुक्त आसन तो सभी कर सकते हैं। ये तो 2 आसन तो अवश्य करने हैं। अब किसी भी एज ग्रुप वाले, मंडूकासन नीचे बैठ के नहीं होता तो कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, सोफे पर बैठ करके नीचे पैर लटका करके फिर आगे झुक करके कर सकते हैं। और ये पवन मुक्त आसन और उत्तान पादासन, कम से कम ये 3 आसन तो सभी कर सकते हैं। और फिर जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है तो वो तो पवन मुक्तासन के साथ पाद अंगुष्ठ नासास्पर्शासन, सेतु बंधासन और ये सर्वांगासन, हलासन बड़ा ही गजब का है। देखो इसमें पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, पूरा निचोड़ जाता है, उसको पूरा निचोड़ लेते। पेनक्रियाटिक जूस की कमी नहीं होगी, पेनक्रियाज और उसके सब कुछ उसके